किस्मत का खेल। भाग 1। प्यार का आगाज। शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सुंदरगढ़। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जो अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए मशहूर थी। कहते हैं वहां पर कोई भी रात में नहीं जाता क्योंकि हवेली में कुछ अनजानी ताकतें रहती हैं। सुंदरगढ़ में ही अंश और माया रहते थे। अंश एक युवा, साहसी और जिज्ञासु युवक था। माया एक सुंदर, समझदार और दिल की साफ लड़की थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और शादी करने की सोच रहे थे। भाग 2। रहस्यमय हवेली। एक दिन अंश ने माया से कहा, क्यों न हम उस पुरानी हवेली को देखने जाए? सुना है वहां बहुत रहस्य छुपे हैं। माया थोड़ी डरी, लेकिन अंश के हौसले के आगे वो भी राजी हो गई। ठीक है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी, माया ने कहा। अगली शाम दोनों हवेली के सामने पहुंचे। हवेली की दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजा खुद ही खुला हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अंदर चले गए। भाग 3। भूतिया एहसास। हवेली के अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। माया ने अंश का हाथ और जोर से पकड़ लिया। यह जगह सचमुच भूतिया लग रही है, माया ने कांपते हुए कहा। अंश ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हम यहां कुछ ही देर रुकेंगे और फिर लौट जाएंगे। जैसे ही वे हवेली के अंदर गहरे गए, उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब पर धूल जमी थी और उसकी जिल्द फटी हुई थी। अंश ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में हवेली के इतिहास के बारे में लिखा था। उसमें बताया गया था कि यह हवेली कभी एक राजा की थी, जिसने यहां अपनी रानी के साथ बहुत खुशहाल जीवन बिताया था। लेकिन एक दिन एक दुश्मन ने हमला किया और राजा रानी दोनों की हत्या कर दी। भाग 4। अतीत का पर्दाफाश। किताब पढ़ते पढ़ते अंश और माया को लगा जैसे वे उस समय में जी रहे हों। अचानक हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और घटनाएं जीवंत हो उठीं। उन्हें राजा और रानी की आत्माएं दिखाई देने लगीं। राजा की आत्मा ने कहा, हमारी आत्माएं इस हवेली में कैद हैं। हमें मुक्ति दिलाने के लिए तुम दोनों को एक कठिन परीक्षा देनी होगी। अंश और माया ने सहमति जताई। राजा की आत्मा ने उन्हें एक रहस्यमय कुंजी दी और कहा, इस कुंजी से हवेली के तहखाने का दरवाजा खोलो। वहां तुम्हें एक प्राचीन खजाना मिलेगा, जिससे हमारी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। भाग 5। तहखाने की खोज। अंश और माया ने हवेली के तहखाने की खोज शुरू की। सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं, जहां अंधेरा और डरावना माहौल था। अंश ने माया का हाथ थामे रखा और दोनों ने धीमे धीमे कदम बढ़ाए। तहखाने के दरवाजे तक पहुंचते ही उन्होंने कुंजी से उसे खोला। अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें चारों ओर प्राचीन खजाने रखे थे। भाग 6। मौत का सामना। खजाने को देखते ही अंश और माया की आंखें चमक उठीं। लेकिन तभी एक भयानक आवाज गूंजी, तुम्हें खजाना चाहिए तो अपनी जान की बाजी लगानी होगी। सामने एक विशालकाय छाया प्रकट हुई। यह छाया दुश्मन राजा की आत्मा थी, जिसने कभी इस हवेली पर हमला किया था। अंश और माया ने बहादुरी से उसका सामना किया। अंश ने छाया को रोकने की कोशिश की, जबकि माया ने खजाने से जुड़े रहस्य को समझने की कोशिश की। माया को खजाने में एक पुराना ताबीज मिला, जिसे पहनते ही उसे एहसास हुआ कि यह ताबीज ही दुश्मन राजा की आत्मा को शांत कर सकता है। भाग 7। मुक्ति की रात। माया ने बिना किसी डर के ताबीज को दुश्मन राजा की आत्मा की ओर फेंका। ताबीज के छूते ही वह आत्मा गायब हो गई और हवेली में रोशनी फैल गई। राजा और रानी की आत्माएं प्रकट हुईं और उन्होंने अंश और माया को धन्यवाद दिया। तुम दोनों ने हमारी आत्माओं को मुक्त कर दिया है। अब हम शांति से स्वर्ग जा सकते हैं, राजा ने कहा।
अंश और माया ने महसूस किया कि उनकी मोहब्बत ने न केवल उन्हें बल्कि हवेली की आत्माओं को भी मुक्ति दिलाई है। वे दोनों हवेली से बाहर निकले और देखा कि सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें हवेली को चमका रही थीं, जैसे वह भी नई जिंदगी पा चुकी हो। भाग 8, नई शुरुआत। इस घटना के बाद अंश और माया का प्यार और गहरा हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी को नई दिशा दी और गांव वालों को भी इस रहस्यमयी हवेली की कहानी सुनाई। गांव वालों ने भी अब हवेली से डरना छोड़ दिया और उसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में अपनाया। अंश और माया ने शादी कर ली और उनके प्यार की कहानी सुंदरगढ़ में हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी बहादुरी और मोहब्बत ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर डर और हर मुसीबत से जीत सकता है। इस तरह अंश और माया की प्रेम कहानी ने एक नया मोड़ लिया और उनकी जिंदगी में आया यह रोमांचक और रहस्यमय अध्याय हमेशा उनकी यादों में बस गया।